हेलो मेरे प्यारे छोटे मोटे रसगुल्लों, आप सभी का जो पेपर 28 नवंबर 2026 को नवोदय विद्यालय के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो हमारा एक नया चैप्टर ऐड हुआ है उसको बोलते हैं ईवीएस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे हम इसको पर्यावरण जो विज्ञान ऐड हुआ है इसके अंतर्गत, यानी कि नदियाँ चैप्टर, यानी कि हमारा जो ईवीएस के अंदर हमारा जो नदियाँ वाला चैप्टर है उसके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। जिस तरीके से आपके जो पेपर 28 नवंबर 2026 के पेपर में पूछे जाने वाले हैं उसी तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। तो कॉन्सेप्ट भी इसी क्लास में आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से प्रश्न को कैसे याद रखना है, ट्रिक बहुत सारी ट्रिक में बताने वाला हूं। अगर आप अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है नदी क्या है। तो भाई सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए भाई नदी क्या होता है। तो भाई स्थिर जल होता है। भाई आपने नदी देखा होगा, तो नदी क्या होता है। तो भैया नदी होता है बहता हुआ प्राकृतिक जल स्रोत। क्या होता है, बहता हुआ प्राकृतिक जल स्रोत। क्या होता है, बहता हुआ जो प्राकृतिक जल स्रोत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने समझा भाई नदी क्या होता है, भाई जो क्या होता है बहता हुआ जो पानी होता है और प्राकृतिक जल स्रोत होता है, यानी कि जैसे वर्षा द्वारा हुआ या पहाड़ों से निकलकर नदियां आई, वो क्या है प्राकृतिक जल स्रोत है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। फिर अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो चीज़ें ध्यान देना। जो हमारी सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो पर्वत से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पर्वत से नदियाँ निकलती हैं। ये सारे प्रश्न हमारे साथ नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो आपको कॉपी पर ऊपर डाल लेना है 28 नवंबर 2026 का पेपर और नीचे आपको नदियां डाल लेना है, यानी कि नदियां के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डाल लेना है। और एक एक जिस तरीके से मैं प्रश्न को नोट करते हुए चल रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से आपको प्रश्न को नोट करते हुए चलना है। तो अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं, आप बोलोगे पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, अब नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। भाई ये सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। उद्गम स्थल क्या होता है, भाई जो हमारा ये उद्गम होता है इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जहां से, यानी कि जहां से निकलती है, क्या है निकलती, क्या है निकलती है, क्या निकलती है नदियां जहां से निकलती हैं। क्या निकलती हैं, नदियां जहां से निकलती हैं उसे हम उद्गम स्थल कहते हैं। तो नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। तो भैया स्रोत, भाई जहाँ से भाई कोई नदी अगर निकलेगी तो उसे क्या बोलते हैं, स्रोत, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है कि उद्गम स्थल किसे कहते हैं, तो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है और इसे नोट करते हुए आपको चलना है। उसके बाद नदी के किनारों को क्या कहते हैं। भाई आपने नदी के किनारे कभी तो गए होगे, नहीं गए होगे तो देखा तो होगा, तो उसे हम तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तट, तट भी बोलते हैं इसे हैं। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, आप बोलोगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है 28 नवंबर 2026 के लिए पेपर के लिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न यहाँ पर जो करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको नोट करना है। नदी अंत में जाकर कहाँ गिरती है, यानी कि जाकर मिलती है। अब भाई कहाँ गिरती है, तो अब ये कहाँ गिरती है, सबसे पहला पॉइंट कहाँ गिरती है, क्या मतलब कहाँ गिरती है। तो ये सबसे पहले आपको नोट करना है कहाँ गिरती है। तो जो ज़्यादातर जो नदियाँ हमारी होती हैं वो कहाँ गिरती हैं, आप बोलोगे वो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कि क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्या गिरती हैं, खाड़ी में गिरती हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आपको। ठीक है, अब नदी अंत में कहाँ जाकर मिलती हैं, तो भैया मिलती हैं
तो मिलती वो कहाँ, या तो समुद्र में मिल जाएंगी या तो झील में मिल जाएंगी। तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर से नोट कर लेना। नंबर 6 प्रश्न क्या कहता है, दो नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं भाई। जैसे दो नदियां हैं आपस में मिलेंगी तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगम। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके लिए प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 2026 के पेपर में आ सकता है। ये चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने समझा, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं कितने स्टार लगाऊं, वो बेटा कम है, देखो ठीक है, जितने स्टार लगाओगे उतने ही कम है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है, गंगा हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो आपसे जब भी पूछा जाए सहायक नदी, क्या पूछा जाए, सहायक नदी, तो सहायक नदी बेटा कौन सी है, तो आप बोलोगे सहायक नदी हमारी है यमुना। क्या है, यमुना नदी है। और आपसे इससे पूछा जाए गंगा की, ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है, तो बोलोगे 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो इस गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना। तो ये आपके लिए मैं हाईलाइट कर दूंगा इसको, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है बेटा, ठीक है। ये चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना है। उसके बाद गंगा का उद्गम स्थल क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पेपर में ये आ जाए प्रश्न, या तो यहाँ से प्रश्न बने। तो देखो बेटा प्रश्न कैसे बनता है, तो प्रश्न यहाँ से देखो कैसे बना, प्रश्न ऐसे बन सकता है, या तो भारत की लंबी नदी कौन सी है ये पूछा जाए, या तो ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी की सहायक नदी कौन सी है। भाई देखो ना, प्रश्न ऐसे ही बनेगा। फिर ऐसे पूछा जाए गंगा की लंबाई कितनी है, भाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। समझ में आ गया ना यहाँ तक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, ये कहाँ से निकलती हैं, तो आप बोलोगे ये गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। ये चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना है बेटा। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 वाला, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई, उद्गम कहाँ है, यमुनोत्री। कहाँ है, यमुनोत्री। कहाँ है, यमुनोत्री है, ठीक है। नर्मदा किस दिशा में बहती है, तो नर्मदा कौन सी दिशा में बहती है, तो ये आपके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि जो हमारी नर्मदा नदी होती है वो किस दिशा में बहती है। और बेटा देखो, इसका जो हमारी जो सारी नदियां हैं, जो हमारा नदियों का जो चैप्टर है ना, जो नदियों का जो चैप्टर है, चैप्टर है, इसका जो पूरा हमारा जो पीडीएफ है वो क्या है, पीडीएफ कॉन्सेप्ट का पीडीएफ, कौन कौन सी नदी कितने किलोमीटर है, कौन किस दिशा में बहती है, उद्गम स्थल कहाँ है, मोहाना स्थल यानी कि कहाँ पर गिरती है, प्रमुख नदियाँ, ये सारा चैप्टर का संपूर्ण नोट्स और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप पर आपको केवल एक बार यानी कि 9621125236 पर आपको व्हाट्सएप पर केवल मैसेज कर देना है। क्या करना है, पीडीएफ मैसेज कर देना। क्या करना है, पीडीएफ मैसेज जैसे करोगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नदियों चैप्टर का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट होगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही वहां पर आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे कौन से हैं बेटा, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो देखो ना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, सारी नदियों का कॉन्सेप्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वो जरूर बेटा पढ़ लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम वीक में क्या लेने वाले, पूरा कॉन्सेप्ट का महामैराथन लेकर आने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहना, ठीक है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोलता है,
प्रश्न बोलता है भाई ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाई बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पहले जो प्रवेश करती है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को पुरुष नदी भी कहा गया है, क्या बोला गया है, पुरुष नदी भी बोला गया है। ये चीज़ें आपको, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन सी नदी को पुरुष नदी बोला गया है, तो क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो भाई आपको ये याद रखना है, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है वो गंगा को ही माना गया है। ठीक है, फिर नदी का पानी मुख्य रूप से किस काम आता है, तो खेती के लिए भी काम आता है, पीने के लिए भी काम आता है, बिजली बनाने के लिए, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। नदी पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी, सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, तो ये आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी का प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, भाई पेड़ लगाना, नहीं, ये तो सही कारण है भाई, मतलब मुख्य कारण, तो प्रदूषण का मुख्य कारण बताना। ठीक है, कचरा डालना, भाई सबसे जो नदियों में जो प्रदूषण फैलता है वो कचरे, पॉलीथीन या बोतल भी कोई पड़ता है, यानी कि प्रदूषण का कचरा डालना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नदी का सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है, भाई जब भी आपसे पूछा जाए कि नदियों का जल स्रोत क्या है, जल स्रोत क्या है, तो ये चीज़ें याद रखना है, जो हमारी वर्षा होती है, क्या होती है, वर्षा, तो यहीं से इसका सबसे ज़्यादा जल स्रोत है, तो हमारा आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नदी का चौड़ा भाग क्या कहलाता है भाई, नदी का चौड़ा भाग कहलाता है, तो अब क्या होगा, करेक्ट आंसर जलधारा कहलाता है। क्या कहलाता है, जलधारा कहलाता है। नदी में आने वाली छोटी नदी को क्या बोलते हैं, देखो ना, मैं पिछली बार बताया था आपको कि जो सहायक नदी होती है उसे हम ही बोलते हैं, सहायक नदी को छोटी नदी बोलती हैं, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। यमुना किसकी सहायक नदी है, भाई देखो ना, ये प्रश्न यहाँ पर बना, देखो ना, जैसे मैंने बताया था कि इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, तो लो बन गया प्रश्न। यमुना किसकी सहायक नदी है, तो आप फटाफट करेंगे गंगा की सहायक नदी है। देखो बेटा, इसीलिए बोलता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। ठीक है, फिर गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा और यमुना का संगम आपका कहाँ होता है, आप बोलोगे ये प्रयागराज में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट कर लेना है। ये आपसे 2026 के पेपर में, यानी कि 28 नवंबर को ये 100% देखने को मिलेगा, ये मिल सकता है बेटा, 99% के पेपर में तो आएगा ही आएगा, ये चीज़ें आपको नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 20 यानी कि 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है बेटा, तो प्रश्न कहता है नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण है, भाई मुख्य कारण क्या है भाई, अधिक वर्षा होना। नदियों में बाढ़ क्यों आती है बेटा, नदियों में बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण आपका नदी में बाढ़ आता है। नदी के किनारे की उपजाऊ को मिट्टी को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको नोट जरूर कर लेना। नदियों के जो किनारे वाली जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होते हैं, उसे हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट, नदी का पानी किस चक्र का भाग होता है भाई, जल चक्र, बिल्कुल सही, जीवन चक्र, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन चक्र, बिल्कुल सही। आप बोलोगे कि भाई ये सारे जब सही है तो कौन सा गलत है, तो भाई ये नाइट्रोजन, भाई कोई गैस की थोड़ी बात हो रही है, नाइट्रोजन चक्र ये गलत हो जाए, कार्बन चक्र नहीं होगा, जीवन चक्र तो है, मगर ये नदी का पानी किस चक्र का भाग है भाई, नदियों से क्या निकलता है, पानी, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा जल चक्र, क्या होगा, हो जाएगा जल चक्र। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैंने बता दिया गंगा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो बोलोगे गोदावरी हमारी क्या है,
सबसे प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। फिर कावेरी नदी किस दिशा में बहती है? तो भाई दक्षिण और पश्चिम की ओर हमारी कावेरी नदी बहती है। ये सारे प्रश्न आपको कब आएंगे? जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। फटाफट इसको करते जाएंगे। तो मैंने आपको मोबाइल नंबर भी बताया, अगर आप मोबाइल नंबर पर भी भेजने करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में PDF टाइप कर देना है, वहां पर आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। नदियों का पानी कैसा होना चाहिए बेटा, बताइए। नदियों का पानी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। नदियों का संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कचरा फेंकना चाहिए। कचरा फेंकना चाहिए, प्रदूषण रोकना। हम जब प्रदूषण को रोकेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। प्रदूषण करना रोकना होगा, ठीक है। नदियों के किनारे कौन सी गतिविधि लाभदायक है? ठीक है, वृक्षारोपण। क्या है? सबसे लाभदायक है कि हम नदियों के किनारे वृक्षारोपण करें, यानी कि पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। नदियों के मुहाने पर बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो जो नदियों के किनारे बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैदान बोलते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो भाई ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से हमारा सुंदरवन जो डेल्टा है, यानी कि जो हमारा सबसे ज़्यादा ये मान लो डेल्टा है। क्या है? ये मान लो एक आपका डेल्टा है, तो यहाँ से आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र से ये क्या बना है? ये डेल्टा बना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है? ठीक है, नदियों का जल किस काम में उपयोग नहीं होता है? तो भाई सिंचाई में भी उपयोग होता है, पेयजल में भी होता है, बिजली उत्पादन में भी होता है। तो किस में उपयोग नहीं होता है? आप बोलोगे धुआं बनाने में उपयोग नहीं होता है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नदियों के किनारे उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें किस कारण अच्छी होती है? क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी के कारण क्या होती है? सबसे अच्छी होती हैं। नदी का जल स्तर कब बढ़ता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा नोट जरूर कर लेना। क्या है? नदियों का जल स्तर कब बढ़ता है भाई? वर्षा। क्या? वर्षा ऋतु में आपका जब वर्षाएं होती हैं, यानी कि पानी जब आपका गिरता है, यानी कि वर्षा जब होती है, तो सबसे ज़्यादा नदियों का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर नदी के जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वर्षा है, ठीक है। नदी संरक्षण का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। क्या? स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, ये भी सही है। पर्यावरण भी बचाना सही है। जल जीवों की रक्षा करना, ये भी सही है। तो ये हमारा डी वाला यानी कि सभी हो जाएगा। नदी के बहाव से क्या बनता है? तो घाटियाँ भी बन जाती हैं, मैदान भी बन जाते हैं, डेल्टा भी बन जाते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यानी कि नदी के पानी का रंग सामान्यतः कैसा होता है? बेटा इसको नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। नदियों का जो पानी होता है वो देखो, जब ज़्यादा, ये चीज़ें आपको नोट करना है, जब ज़्यादा पानी होता है, जब ज़्यादा पानी हो तब नीला पानी हमें प्रतीत होता है। ये चीज़ें आपको यहाँ से नोट करना है। और पानी कैसा होता है? पानी में कोई भी कलर या कोई चीज़ नहीं होता है। पानी हमारा क्या होता है? पारदर्शी होता है। मगर जब भी आपसे प्रश्न यहीं से प्रश्न पूछा जाए कि जब ज़्यादा पानी होने के कारण पानी का रंग कैसा होता है, तो आप बोलोगे तो नीला होता है, तब हम नीले को चुनेंगे। आप पूछा गया कि पानी का यानी कि नदी के जो पानी का रंग सामान्यतः कैसा होता है, तो क्या होता है? पारदर्शी होता है बेटा। क्या होता है? पारदर्शी, यानी कि कोई कलर नहीं होता है पानी के। हम इस पार भी देख सकते हैं, उस पार भी देख सकते हैं। नदी में गंदा पानी छोड़ने से क्या होता है? तो क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रदूषण बढ़ता है। नदियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो भाई जल उपलब्ध कराना, पर्यावरण संतुलित, जीवो जंतुओं की रक्षा। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नदियां जीवनदायिनी हैं क्योंकि वे जल प्रदान करती हैं, खेती में सहायक होता है, जीवों जंतुओं का उनसे मतलब जीवन जुड़ा होता है। तो ये भी है करेक्ट आंसर। अब आपको जल्दी से बताना है कि आपके 50 में से 50
कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप जो 28 नवंबर 2026 को पेपर होने वाला है तो उसमें आप तहलका मचाने वाले हैं ना, तो आपको कमेंट बॉक्स में एस टाइप करके भेज देना है। क्या? एस टाइप कर भेज देना है और आगे आपको फायर इमोजी भेज देना है, यानी कि जो आग वाली फायर इमोजी होती है उसको आपको टाइप करके जल्दी से भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व किया है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कौन कौन से कहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न हर चैप्टर के जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है उसको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार क्लास में।